दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में ऐसे कई ऋषियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने अपने तप और बल के जरिए जगत कल्याण हेतु अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि ऋषियों की शक्ति देखकर देवराज इंद्र भी घबरा जाते थे और उन्हें ऐसा लगने लगता था कि इन ऋषियों के आगे मेरा प्रभाव कहीं कम ना हो जाए। इसलिए जब इंद्र यह देखते थे कि कोई ऋषि बहुत वक्त से कठिन तपस्या में लीन है, तो वह उस ऋषि की तपस्या में विघ्न उत्पन्न करने के बारे में सोचने लगते थे, जिस क्रम में वह किसी न किसी अप्सरा का सहारा लेते थे और उसे पृथ्वी लोक भेज देते थे। उनके द्वारा भेजी गई अप्सरा में जबरदस्त आकर्षण होता था और ऋषि उस रूप पर मोहित हो जाते थे। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही ऋषि के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इंडियन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। दोस्तों, एक कथा के अनुसार पौराणिक काल में एक महान ऋषि थे जिनका नाम कुंडू था। इनका आश्रम गोमती नदी के निकट स्थित था। एक बार की बात है, कुंडू ऋषि कठिन तपस्या में लीन हो गए। वह तपस्या में कुछ इस तरह से मग्न हुए कि उन्हें किसी भी बात की सुध बुध नहीं रही। जब इंद्र को इस बात का पता चला तो वो हमेशा की भांति उनको डर सताने लगा कि इस तपस्या के बाद तो ऋषि के पास कई अद्भुत शक्तियां आ जाएंगी और आगे चलकर कहीं वो मेरे सिंहासन को ही ना मांग ले। इस डर के भाव को अपने मन में समाये इंद्र ने तरकीब सोची कि क्यों न किसी भी तरह ऋषि कुंडू की तपस्या में बाधा उत्पन्न कर दी जाए, यानी उनकी तपस्या को बीच में ही भंग कर दिया जाए। अपनी इस योजना को सफल बनाने के लिए उन्होंने प्रमलोचा नाम की एक बेहद ही खूबसूरत और कामुक अप्सरा को अपने पास बुलाया। प्रमलोचा की सबसे बड़ी खासियत उसकी आंखें थी। एक बार उसकी कजरारी आंखों को जो भी देख लेता था वह उसमें खो जाता था। इंद्र ने उसको सारी बातें समझाई। इंद्र की बात सुनकर बिना कोई सवाल किए पृथ्वी लोक के लिए वो निकल गई। इसके बाद इंद्र की योजना के अनुसार उसने ऋषि को रिझाना शुरू किया। थोड़ी देर बाद कुंडू ऋषि की नजर उस पर पड़ी। उसके रूप और सौंदर्य को देखकर वो कुछ वक्त तो उसको देखते ही रह गए। खासकर प्रमलोचा की आंखों ने उनको सबसे ज्यादा प्रभावित किया था और वो उसे लेकर मंदराचल पर्वत की गुफाओं में चले गए। उसका आकर्षण इतना प्रबल था कि ऋषि उसी में खो गए और 100 वर्षों से अधिक समय तक उसके साथ भोग विलास किया। इतने वर्ष बीत जाने के बाद एक दिन उस अप्सरा ने ऋषि से कहा, हे ऋषि, अब मैं स्वर्ग लोक जाना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे प्रसन्नता के साथ विदा कीजिए। यह बात सुनकर ऋषि कुंडू काफी उदास हो गए और बोले, हे देवी, तुम कुछ दिन मेरे साथ और गुजार लो, यही मेरी इच्छा है। ऋषि के मुख से ऐसी बातें सुनकर अप्सरा ने बोला, मैं आपके मन को दुखी नहीं कर सकती। ठीक है, मैं कुछ दिनों तक आपके साथ और रहूंगी। ऋषि ने अगले 100 वर्षों तक भी उसके साथ भोग विलास किया। पुनः प्रमलोचा ने कहा, हे ऋषि, अब तो मुझे आप जाने दीजिए। ऋषि फिर परेशान हो गए और बोले, कुछ दिन और रुक जाओ, आराम से चले जाना। इस प्रकार के वचन सुनकर ऋषि कुंडू बोले, हे भद्रे, नदी के सुंदर तट पर आज सवेरे ही तो तुम आई हो। मुझे भली भांति स्मरण है, मैंने आज ही तुमको अपने आश्रम में प्रवेश करते देखा था। अतः अब दिन के समाप्त होने पर शांतिकाल हुआ है। मुझे तो लगता है कि तुम मेरा उपहास कर रही हो। इसी तरह कई 100 बरस बीतते चले गए और जब भी प्रमलोचा ऋषि से स्वर्ग जाने को कहती तो वो कैसे भी करके उसको अपने पास रोक लेते थे। असल में उसको इस बात का डर भी रहता था कि कहीं ऋषि उससे नाराज होकर उसे कोई श्राप न दे दे, क्योंकि वह जानती थी कि ऋषि कुंडू बड़े तेजवान और तपस्वी हैं। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था वैसे वैसे ऋषि का प्रेम प्रमलोचा के प्रति बढ़ता जा रहा था। सारी पूजा आराधना तब ध्यान छोड़कर बस प्रमलोचा के प्रेम में डूबे रहते थे। एक दिन की बात है, ऋषि कुंडू अचानक से उठे और तेजी से कुटिया के बाहर जाने लगे। उसी वक्त प्रमलोचा ने टोकते हुए कहा, हे मुनि, आप इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रहे हैं? ऋषि बोले, हे भद्रे, सूर्यास्त होने वाला है, इसलिए मैं संत उपासना करने जा रहा हूँ। यह मेरी दिनचर्या में शामिल है। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। यह सुनते ही प्रमलोचा के चेहरे पर मंद मंद मुस्कान आ गई और बोली, हे ऋषि, क्या आज 900 वर्षों बाद पहली बार सूर्यास्त हुआ है? आप संध्या बंदन नहीं करेंगे तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं तो जब से आपके साथ हूँ मैंने तो कभी आपको साधु उपासना करते नहीं देखा। उसके बाद ऋषि को पता चला कि वो इस अप्सरा के जाल में फंसकर अपने धर्म कर्म से विमुख हो गए हैं और फिर वह तपस्या करने जंगल की ओर चले गए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसे ही पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल इंडियन फैक्ट हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।